जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत सर। आज आपका नया टॉपिक होगा क्लास। क्लास का वीडियो आपको 2 पार्ट में दिया गया है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जाकर आप इसको प्लेलिस्ट में देखिएगा। पूरी क्लास आपको समझ में आएगी, आप कभी डाउट में नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। क्लास क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लास? क्लास किसे कहते हैं? अ क्लास इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लास एक सेंटेंस का पार्ट होता है। इट मीन्स क्लास सेंटेंस के अंदर होता है। विच हैज़ इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट होता है। अगेन, अ क्लाज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लाज एक सेंटेंस का भाग होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट होता है। इट मीन्स कोई सेंटेंस दिया गया है, गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए, रवि टोल्ड मी डैट सोवन हैड गॉन टू मार्केट। आप देख पा रहे हैं कि रवि टोल्ड मी तक एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस डैट नामक कंजक्शन से ये स्टार्ट हो रहा है और शोवन हैड गॉन टू मार्केट तक दिया गया है। इस सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस इंक्लूड किए गए हैं। ये रवि से स्टार्ट हुआ है और मार्केट पे जाके एंड हुआ है। बट इस सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस हैं, तो यही क्या है, सेंटेंस का एक पार्ट बन गया। कौन सा? रवि टोल्ड मी तक एक सेंटेंस का पार्ट है और दूसरा डैट से स्टार्ट हुआ है और मार्केट तक सेकेंड पार्ट है। अब इसमें हमें आइडेंटिटी करनी है कि क्लास इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस तो है जिसका खुद का सब्जेक्ट एंड खुद का प्रेडिकेट है। तो देखा जाए, रवि एक सब्जेक्ट है और टोल्ड मी तक आपका प्रेडिकेट हो गया और डैट नामक कंजक्शन से ये सेकंड सेंटेंस जिसमें इंक्लूड है स्टार्ट हो रहा है। इसका सब्जेक्ट आपका शोवन है और इसका प्रेडिकेट हैड गॉन टू मार्केट तक है। तो ये आपका एक क्लॉज हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही आस्क्ड मी। आप देख पा रहे हो कि ही यहाँ सब्जेक्ट है और आस्क मी तक आपका प्रेडिकेट है और इफ नामक कंजक्शन से कनेक्ट हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड हिम। ये आपका सेकंड सेंटेंस हुआ जहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है और कैन अंडरस्टैंड हिम ये आपका प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस के अंदर भी खुद का सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट, खुद का सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लॉज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज: प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज, a clause which is not dependent on other clause for its meaning is called principal clause. A clause which is not dependent, वह क्लाज या ऐसी क्लाज जो किसी दूसरे क्लाज पर डिपेंड नहीं होती, निर्भर नहीं होती। किसके लिए? फॉर इट्स मीनिंग, अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, उसी को प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज के सर कोई पहचान है क्या? यस, प्रिंसिपल क्लॉज ऑलवेज बिगिंस विदाउट कंजक्शन। क्योंकि क्लास क्या है, सेंटेंस का एक पार्ट है, तो उसमें ऐसे सेंटेंस इंक्लूड किए गए होंगे जो एक कोई ना कोई, आप यहाँ देखे थे एक कंजक्शन द्वारा स्टार्ट हो रहा था, यहाँ भी कंजक्शन इफ लगा था, कंजक्शन द्वारा कनेक्ट होगा, एक विदाउट कंजक्शन होगा। तो जो विदाउट कंजक्शन वाला पार्ट होगा वही आपका प्रिंसिपल क्लास होता है। इसकी पहचान है, ये ट्रिक है पहचानने का। फॉर एग्जाम्पल, ओम ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट दिस वर्क। आप देख पा रहे हैं कि ओम ऑर्डर्ड मी तक एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस टू नामक इन्फिनेटिव से ऐड किया गया है, कंप्लीट दिस वर्क तक है आपका। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ओम ऑर्डर्ड मी तक ये आपका सेंटेंस है और दूसरा जो टू कंप्लीट दिस वर्क से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे टू कंजक्शन का काम कर रहा है, कनेक्टिविटी वर्ड बना हुआ है और जो कि खुद में एक इन्फिनेटिव वर्ब भी है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ये आपका सेंटेंस जो है टू कंप्लीट दिस वर्क, ये इससे ऐड किया गया है, ये कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है और ये विदाउट कंजक्शन है, ओम ऑर्डर मी। तो ओम ऑर्डर मी यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाज है और टू कंप्लीट दिस वर्क ये आपका अदर क्लाज है। अब कौन सी क्लाज है इसको आगे समझते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ देखेंगे पहले वाले एग्जाम्पल में कि रवि टोल्ड मी में यहाँ कौन प्रिंसिपल क्लाज है? डैट सोवन हैड गॉन टू मार्केट। तो आप देख पा रहे हो कि रवि टोल्ड मी ये प्रिंसिपल क्लाज होगी। क्यों? क्योंकि जो सेकंड सेंटेंस में इंक्लूड है डैट से, वो डैट नामक कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है और जो कंजक्शन से स्टार्ट होगा वो कभी प्रिंसिपल क्लाज
नहीं हो सकता। तो रवि टोल्ड मी यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। सेकंड एग्जांपल में भी आप देख पा रहे हैं ही आस्क मी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ही आस्क मी ये विदाउट कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ ही से, और इफ नामक वाक्य से ये सेकंड जो सेंटेंस हमारा दिख रहा है इफ नामक कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज? अ क्लॉज विच इज डिपेंडेंट ऑन अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। वह क्लॉज जो अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड हो। वो दूसरी क्लॉज क्या है? वो दूसरी क्लॉज आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है जिस पे वो डिपेंड होती है। इसकी एक पहचान होती है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज बिगिंस विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि रोहित टोल्ड मी डैट रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो रोहित टोल्ड मी डैट रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग में जो रोहित टोल्ड मी है ये प्रिंसिपल क्लॉज है और डैट नामक कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है जो डिपेंड है अपनी मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए रिया टोल्ड मी पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे। राहुल आस्क मी आप देख रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज है, और इफ़ आई कैन डू इट ये डिपेंड है राहुल आस्क मी पे, इट मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। इफ़ आई कैन डू इट, इसलिए ये इफ़ आई कैन डू इट ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई होप आप समझ पाए होंगे। जय हिंद।